कल के मैच में जैसा कि आगाज में भी कहा कि अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने टॉस जीता, लेकिन ऐसी टीम के खिलाफ जिसको ये कहा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका की शायद बी या सी टीम है, उसके खिलाफ भी हमने मैच में ये परफॉर्मेंस दी। देखें, टॉस जीतने के बाद तो लगता तो यही था कि शायद, क्योंकि PSL के जो गुज़श्ता मैचेस हुए हैं उसमें ज़्यादातर जो है पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैच देखे जाएँ तो ज़्यादातर टीमें 8 में से गालबन 6 टीमें जो हैं वो चेज़ करने वाली जीते हैं। फिर ऑस का भी इम्कान था जो कि पड़ी भी है ऑस वहाँ पे, लेकिन जब कोई जीतना चाहता ही नहीं, जब आपके अंदर विल ही नहीं, जब आप किसी प्लानिंग पे अमल ही नहीं कर रहे, जब आपको यही एहसास नहीं कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमने इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, कैसे लेकर चलना है। बुनियादी तौर पर जब साउथ अफ्रीका ने इनिंग स्टार्ट किया, ये हम कल भी जिक्र कर चुके हैं, इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 6 या 7 उनके जो सीनियर और तजर्बाकार खिलाड़ी हैं वो टीम में मौजूद नहीं हैं। और जैसा कि हम पहले ये भी जिक्र कर चुके हैं और सारे लोग जानते भी हैं जो क्रिकेट लवर हैं कि साउथ अफ्रीका में जो 2 मैचेस हुए थे, एक मैच के हीरो थे जॉर्ज लिंडे, एक मैच के हीरो थे रिजा हेंड्रिक्स, और कल वो दोनों की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। रिजा हेंड्रिक्स ने आउट क्लास इनिंग्स के लिए 60 रन बनाए। ट्विंटन डी कॉक जो कि तवील अरसे के बाद उनकी वापसी हुई है, रिटायरमेंट से आए हैं, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया टीम का, तेज़ खेले, 23 रन बनाकर आउट हुए। और इसके बाद देखें कि उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करते करते वो अपने स्कोर को, जॉर्ज लिंडे ने कीमती रन का इजाफा किया, 194 तक ले गए। लेकिन इसके बावजूद तवक्को की जा रही थी कि क्योंकि ऑस पड़ेगी और पाकिस्तानी टीम चेज़ कर लेगी, लेकिन स्टार्ट ही पाकिस्तान का जिस किस्म का हुआ। इससे पहले बॉलिंग की भी बात करूँगा, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह मुझे तो बुझे बुझे से दिखाई दिए, वो रिदम था ही नहीं नसीम शाह का, नसीम शाह जो उनकी पहचान होता था। और शाहीन अफरीदी ने भी फिर रहती कसर बाबर आजम ने निकाल भी दी, शाहीन अफरीदी को चौके पड़ रहे थे और बाउंड्री पे बाबर आजम का दिन तो तारीख दिन ही कहा जा सकता है कि उनको ना उन्होंने कहा कैच भी ड्रॉप कर दिया और 194 रन बना गई उनकी टीम। मोहम्मद नवाज़ आउट क्लास बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इब्रार ने कभी बहुत अच्छी की और कई दफ़ा उनको ज़ाहिरा मार भी पड़ी, लेकिन देखा जाए तो फिर फ़हीम अशरफ का भी जिक्र करूँगा, उनको ऑलराउंडर करार दिया जाता है और जब कभी बॉलिंग दी जाती है वो अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कल उनको एक भी ओवर नहीं दिया गया। शायद मीडिया के प्रेशर पर या बार बार कहने के बाद सलमान आगा ने ख़ुद एक जो है ओवर कराया जिसमें 15 रन उनको पड़े थे। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई है तो मैं तो समझता हूँ कि अजीबोगरीब था कि पाकिस्तान जिस इनिंग्स में हम तवक्को कर रहे थे कि 200 इनिंग्स चेज़ कर लेगा, उसमें 150 रन भी नहीं कर सके, 139 रन पर हिम्मत हार गए। और आखिर में अगर नवाज़ के रन निकाल दिए जाए तो 100 रन पे आपकी पूरी टीम जो है वो वापस आ गई। साइम को चांस मिला और उन्होंने पहले तो बहुत ही स्लो खेला, 4 छक्के उन्होंने लगाए, 3 उन्होंने एक ओवर में गालबन जॉर्ज लिंडे को लगाए थे और उनके 4 छक्कों वाली गेंदें और 1 चौके वाली निकाल दें तो ये 30 रन के बाद उन्होंने 37 रन बनाया। गोया कि बाकी जो 22 गेंदें थी उस पर जितने रन कर सके हैं, 7 या 8 रन वो कर सके। सब ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्लो था, डॉट गेंदें हो रही थी, तेज़ कर होने की कोशिश में वो भी आउट चलते बने। और जैसे आपने ख़ुद इंट्रो में बाबर आजम का जिक्र किया तो बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर ख़ास तौर पर अपने फैंस को और मेरा ख्याल है अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मारी बाबर आजम ने कि एक प्रेशर के तहत ही लगता था कि बाबर आजम को चांस दिया गया। और फिर जाहिर है इससे पहले जो बाबर की जगह पर डाले गए थे, पावर प्ले में विकेटें गिर जाती थी कि एक इनिंग्स बिल्ड करेंगे। अमूमन बाबर ऐसा करते नहीं हैं, आते ही उन्होंने जिस किस्म की शॉट खेली है विकेट गंवा कर चलते बने। तो पूरी तरह देखा जाए बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी, हर चीज़ पे तनकीद भी की जा सकती है और सबके सामने है। और फिर बार बार वही करना पड़ता है कि जो तवक्को होती है, क्योंकि वर्ल्ड कप को अब सिर्फ 3 माह बाकी हैं। कौन सी जादू की छड़ी है जो 3 माह के अंदर जो है एकदम आएगी। जिन प्लेयर्स को आप बाहर बिठाना चाहते थे, एशिया कप के 4-5 प्लेयर बाहर भी बैठे हैं, फ़खर जमा समेत। बिल्कुल सलीम साहब, हमने एशिया कप में जो टीम थी वो बदल कर देखी और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, जैसा जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, चंद माह रह गए हैं। कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको टीम बनाकर बैलेंस किया जाए? हम ड्यू फैक्टर के बावजूद भी कल के मैच में 200 रन चेज नहीं कर पाए हैं। देखें, इस वक्त तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस टीम के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी जगह ही नहीं बन रही टीम में, लेकिन वो खेल रहे हैं और मुसलसल खेल रहे हैं। प्लेयर्स बहुत बदल के देख लिए, हम चेंज करते हैं, एक इसको हटाया, इसको ले आए, फिर इसको ले आए, इसको हटाया, हम इस तरह ही कर रहे हैं। क्यों ना एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी को ही हटा के देख लें, उन सेलेक्टर्स को ही हटा के देख लें जिनकी ऐनक से नज़र ही नहीं आते बासलाहियत प्लेयर, और ऐसे प्लेयर्स को वो मुसलसल खिलाए जा रहे हैं जो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। जैसे आपने खुद कहा कि 3 महीने रह गए हैं और हमारी टीम की कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त ज़ाहिर है जब एशिया कप में हम लोग को स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनल में तो पहुंच गए लेकिन 3 मैच इंडिया से हारे थे। वर्ल्ड कप में तो इंग्लैंड भी मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, दोबारा साउथ अफ्रीका वहाँ पे आपको मिलेगा, फिर आपको
आपको इंडिया मिलेगा, न्यूजीलैंड मिलेगा, सब टीमें मिलेंगी, तो वहाँ कैसी परफॉर्मेंस होगी ये तो अभी से हमें सोच लेना चाहिए। शुरू करते हैं कैप्टनसी से। सारी दुनिया बोल बोल के थक गई कि इतने चांसेस मिल चुके हैं उनको, सलमान अली आगा, वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो टेस्ट और वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, इधर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसका उनकी दूसरी तरफ में भी कैप्टनसी इफेक्ट हो रही है। अगर चेंज करना ही था वाइट बॉल का तो शाहीन को बना देते पूरा, लेकिन सबको पता है शादाब का इंतज़ार हो रहा है। फिर बाबर को लाने का तो हम सभी कह रहे थे, लेकिन जिस तरह वो कल आउट हुए लग रहा था कि वो प्रेशर में है। और वो बाबर आजम हमने देखा है जिसने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म पाकिस्तान के लिए किया है, उस बाबर आजम को अब ऐसे स्ट्रगल करते देख के यकीन माने बहुत दुख होता है। फिर इस तरह हम फ़हीम अशरफ जनाब, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर, ऐसा अजीम ऑलराउंडर जो बरसों से खेल के एक मैच अगर उन्होंने जितवाया तो शायद बता दें मुझे आप, कितनी क्रिकेट उनको खिला दी आपने, कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। कभी कहते हैं वो बॉलर है और कल देखें उनको बॉलिंग ही नहीं कराई, कभी कहते हैं वो बैट्समैन है और 7वें 8वें 9वें नंबर पे आप उन्हें 8वें नंबर पर भेजते हैं। एग्जैक्टली तो वो क्या है ये बता तो दें। हमने तो जो ऑलराउंडर देखे हैं वो अब्दुल रज़ाक देखा, शाहिद आफरीदी देखा, इस तरह के जो हमने ऑलराउंडर देखे हैं। अभी तो ऑलराउंडर क्या खेल रहे हैं हम, वो तो स्पिनर्स ने कुछ परफॉर्म कर लिया, वरना तो 200 प्लस जा रहे थे। फिर साइम अयूब उनको होके उनका अगर देखें तो 37 रन टॉप स्कोरर है, लेकिन 7वीं बार 0 पे आउट होते होते वो बचे। कमेंट्री में कह भी रहते कि 6 रन की एवरेज से खेल लेते वो 10 मैचों में, कल के मैच से पहले। हसन को देख लें आप, हसन को बहुत चांसेस मिल रहे हैं, वो भी एक और प्लेयर ऐसा तैयार हो रहा है साइम की तरह के बहुत टैलेंटेड है और जो बहुत रेयर होता है कि परफॉर्म करे। तो कई ऐसे प्लेयर, अगर आप बोले ना कि इस टीम में किस प्लेयर को निकाल सकते हैं, तो कई ऐसे प्लेयर नज़र आ जाएंगे जिनको बाहर किया जा सकता है। और इसको अगर हमने सही नहीं किया, बहुत कम वक्त रह गया है, तो फिर वर्ल्ड कप के लिए कोई उम्मीद नहीं रखिएगा, अभी से बता दूं मैं आपको। सही यूसुफ, हमने अपने कल बॉलर्स की लाइन और लेंथ में बहुत फ़र्क देखा है। क्या हमने स्पिन ट्रैक पर, स्पिनर्स पर इतना फोकस किया है कि जो हमारे फास्ट बॉलिंग लाइन की अगर बात की जाए तो वो अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे? देखें इफ्सा, अगर हम एशिया कप का जिक्र के बाद, ये पहला मैच था, उस एशिया कप में जो खामियां में नज़र आई फास्ट बॉलर्स के लिहाज से, स्पिनर्स के लिहाज से भी, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी हम ये कह सकते हैं कि हम पावर प्ले में ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ी, 74 रन हमने दे दिए सारे उसमें, और इसके मुकाबले हमने सिर्फ 34 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर की वहाँ पर हमें खामियां नज़र आई, ख़ुसूसन नए बॉल के साथ जो कंट्रोल था शाहीन और नसीम शाह को, उस पर काबू नहीं पाए। हमारी मसला ये था कि हम अपने बेसिक से हटते जा रहे हैं। हमारे फास्ट बॉलर ने बजाय लाइन और लेंथ के अपने स्पीड पर फोकस करने की बजाय उन्होंने वैराइटीज़ के ज़रिए, स्पिन स्लो बॉल के ज़रिए अपने आप को उन्होंने मनवाना चाहा कि हम शायद उनको डिसीव कर सकें, उनके जो बैटर्स हैं। लेकिन उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की पाकिस्तानी बॉलर्स के ख़िलाफ़। अलबत्ता डेथ ओवर में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग कदर बेहतर है, स्पिनर और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने कुछ बेहतरी बॉलिंग की है। लेकिन खामियाँ हमारी जो कि तो हैं पाकिस्तान की टीम की, इसमें बल्कि कदर एक इजाफा हुआ है कि अब उसमें एक एडिशन आप कह लें कि वाइट बॉल का भी हो गया है। कल भी हमने देखा कि शाहीन और ये शाहीन नसीम शाह दोनों के दरमियान वाइट बॉल का मुकाबला होता रहा। पूरे ओवर में इनिंग्स में हमने 10 से ज़्यादा वाइट बॉल किए हैं। डॉट बॉल हमारा अभी तक वो सिलसिला यूँ का तू है, बल्कि कल भी हमने काफ़ी डॉट बॉल खेली जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्राइक रेट था, एवरेज थी, वो ऊपर से ऊपर जाती रही है। तो पावर प्ले में जब तक हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त हम कैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करेंगे? हमारे बैटर्स का इशू ये कि हम हर बॉल पे छक्का और चौका लगाना चाहते हैं, जबकि T20 में ऐसा नहीं होता। आपने बॉल को उसकी मेरिट के मुताबिक जब तक नहीं खेलेंगे, सिंगल और डबल रन पर आप फोकस नहीं करेंगे, उस वक्त आप कोई भी बड़ा टारगेट चेज़ नहीं कर सकते। हमने शुरू से ये शायद एक जहन बना लिया, इंटेंट हमारा ये है कि हमने हर बॉल पे हर ओवर में 15-20 रन बनाने हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसकी मिसाल ये है कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, हमारे सबसे ज़्यादा क्वालिटी वर्क उनका बॉलिंग में नज़र आया। उन्होंने स्पीड और लाइन पर ज़्यादा फोकस किया और वही जो हमारे बल्लेबाज उस पर आगे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अब पहले मैच में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम बुरी तरह नाकाम रही। अब देखना ये कि चूँकि लाहौर में मुकाबला होगा, यहाँ पे पिच थोड़ी बैटिंग के लिए साजगार होगी, तो हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तानी बैटर्स कुछ कदरे बेहतर उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आए।